चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रोजेक्ट गंगा से यूपी में डिजिटल क्रांति, 20 लाख घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट और हजारों रोजगार। योगी सरकार ने ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड, हिंदुजा ग्रुप की सब्सिडियरी के बीच MOU साइन हुआ। इस प्रोजेक्ट गंगा के तहत अगले 2 से 3 सालों में 20 लाख से ज्यादा घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का टारगेट है। साथ ही पंचायत स्तर पर 8 से 10 हजार स्थानीय युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में ट्रेन किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परीक्षा फीस पर योगी सरकार सख्त, तय दर से ज्यादा वसूली पर होगी कार्यवाही। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा शुल्क सिर्फ शासनादेश में निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जाए। ज्यादा फीस वसूलने वाले विश्वविद्यालयों पर ऑडिट कराया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का मकसद सभी यूनिवर्सिटी में परीक्षा फीस की एकरूपता सुनिश्चित करना है। दरोगा भर्ती परीक्षा में ट्रिपल लेयर सुरक्षा, 16,000 कैमरों से निगरानी। यूपी पुलिस सी दरोगा भर्ती परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। मार्च के 14 से 15 को होने वाली इस परीक्षा में 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू है। प्रदेश के 1090 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 16,000 CCTV कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग होगी। जनता दर्शन में बच्चों से मिले CM योगी, बोले किताबें पढ़ो और सोशल मीडिया कम यूज करो। सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में CM योगी ने प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उन्हें चॉकलेट दी और पढ़ाई पर बात की। एक बच्चे से कहते हुए बोले कि किताबें पढ़ने की आदत डालो और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप, लखनऊ समेत देश भर में असर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोमवार सुबह से कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई रोक दी है, जिससे लखनऊ सहित कई शहर प्रभावित हो गए। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल सिलेंडर भराई बंद है। लखनऊ में रोजाना करीब 10,000 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है। यह कदम घरेलू सप्लाई प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, दरगाह और मकान पर बुलडोजर चलेगा। संभल जिले के चंदौसी मार्ग स्थित सैफ खान सराय गाँव में सरकारी जमीन पर बने निर्माण की जांच में सरकारी भूमि पाई गई। तहसीलदार कोर्ट ने इसे सरकारी घोषित किया है। अब प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना खत्म, पुलिस ने इको गार्डन भेजा। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाकर इको गार्डन पहुंचाया। वे महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। बेसिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात के बाद आश्वासन मिला, लेकिन अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए। पुलिस ने बसों में बिठाकर उन्हें इको गार्डन भेज दिया। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी, यूपी के 83 थानों में FIR दर्ज। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम के बयान के खिलाफ प्रदेश भर में गुस्सा भड़का। अलग अलग जिलों के 83 थानों में FIR दर्ज की गई। कई जगहों पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुए। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी ने मौलाना का पुतला फूंका। आमिर की मौत की खबर पर शिया समुदाय का फैसला, ईद पर नहीं पहनेंगे कपड़े। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के निधन की खबर से शिया समुदाय में गहरा मातम है। अंजुमन तंजीमुल अजा के महासचिव सैयद नादिर अब्बास नकवी के अनुसार धर्मगुरु कल्बे जबात की अपील पर इस बार ईद उल फित्र पर नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। लोग पुराने कपड़ों में नमाज पढ़ेंगे और काली बत्ती बांधकर श्रद्धांजलि देंगे। सफर होगा आसान, पैसेंजर ट्रेन का बरेली से जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। वेस्टर्न रेलवे में पैसेंजर ट्रेन को खाली
गुवाहाटी पूरा होते हुए जयपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। साथ ही इस ट्रेन को स्पीड अप करने की भी योजना है। कोरोना काल में बंद हुई यह ट्रेन लोगों की मांग पर 30 जनवरी 2026 से दोबारा शुरू की गई थी। अब विस्तार से सफर और सुविधाजनक होगा। उन्नाव में गौशाला लापरवाही पर बड़ा एक्शन, पंचायत सचिव सस्पेंड, प्रधान को नोटिस। यूपी के उन्नाव जिले के बिस्वल गांव में सरकारी गौशाला की बदहाली और मृत मवेशी को कुत्तों द्वारा नोचे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच में गंभीर लापरवाही पाई गई, जिसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूपी सरकार के विमान बेड़े में शामिल हुआ अत्याधुनिक AW139 हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुरक्षित और आधुनिक हवाई यात्रा के लिए इटली की कंपनी लियोनार्डो, पहले अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा निर्मित AW139 हेलीकॉप्टर खरीदा है। यह हेलीकॉप्टर क्रैश सेफ्टी सिस्टम और 310 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैस है। 5 मार्च को सीएम योगी इसी हेलीकॉप्टर से कानपुर दौरे पर गए थे। यूपी सरकार के 3 पायलटों को इटली में विशेष ट्रेनिंग दी गई है। 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सपा सरकार। शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। रविवार को आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल ने कहा कि जिले की सभी सीटों पर सपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर भी पलटवार किया। काशी में बनेगा भव्य शंख चौराहा, 2 मंजिला मकान जितना ऊंचा शंख होगा आकर्षण। वाराणसी में चौराहों के सुंदरीकरण अभियान के तहत प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर मोहनसराय के पास शंख चौराहा विकसित किया जा रहा है। यहाँ 2 मंजिला मकान जितना ऊंचा और रथ जितना लंबा विशाल शंख स्थापित होगा, जो काशी में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। शंख के चारों ओर 6 पिलर बनेंगे, जिन पर भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र और वाहन दर्शाए जाएंगे। मुआवजा मामले में डीएम अमरोहा से संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। 10 मार्च को अगली सुनवाई। किसानों को उचित मुआवजा न मिलने के मामले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण ने अमरोहा के डीएम से उनकी शासकीय संपत्तियों का विवरण तलब किया है। मोहम्मद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कोर्ट ने आदेश 21 नियम 41 CPC के तहत निर्देश जारी किए। दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। अलीगढ़ में आज से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप शुरू। 52 यूनिवर्सिटी की टीमें शामिल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के शीला गौतम ऑडिटोरियम में 10 से 15 मार्च तक यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता चल रही है। देश भर के 52 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पुरुष वर्ग में 50 किलोग्राम से 110 प्लस किग्रा तक विभिन्न वेट कैटेगरी में मुकाबले होंगे। अभाव से जीतकर बनी मिसाल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कई प्रेरक कहानियां। इस बार के परिणाम में संघर्ष की कई भावुक कहानियां सामने आई। किशनगंज के जुहू दास की कहानी खास है, जहां इंटरव्यू से सिर्फ 10 दिन पहले पिता का निधन हो गया, लेकिन 13वें के दिन आंसू पोंछकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। चौकीदार, मजदूर और साधारण परिवारों से आए अभ्यर्थियों ने साबित किया कि मजबूत इरादे से हर मुश्किल हार मान लेती है। अबू धाबी मॉडल पर बनेगा नया नोएडा। 3000 उद्योग और 6 लाख आबादी वाला स्मार्ट सिटी। उत्तर प्रदेश में एक नया आधुनिक औद्योगिक शहर बसाने की रफ्तार तेज हो गई है। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच विकसित होने वाला नया नोएडा दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र या जंजीर अबू धाबी के औद्योगिक जोन की तर्ज पर बनेगा। मास्टर प्लान 2041 के तहत यह शहर करीब 21,000 हेक्टेयर 209 क्षेत्र में फैलेगा। इसमें 4 चरणों में विकास होगा। लगभग 8,811 हेक्टेयर जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित है, जहां 3,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां लगेगी और 6 लाख की आबादी बसेगी। 80 गाँवों को कवर करते हुए यह NCR का अगला बड़ा ग्रोथ हब बनेगा।
यूपी स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त 18 मार्च को आने की उम्मीद। यूपी के छात्रों के लिए राहत वाली खबर है। समाज कल्याण विभाग शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की यूपी स्कॉलरशिप की फेज 2 किस्त जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक 18 मार्च 2026 को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों श्रेणियों के पात्र छात्रों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर हो सकती है। आवेदन करने वाले छात्र scholarship.up.gov.in पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं और PFMS पोर्टल पर भी ट्रैकिंग उपलब्ध है। यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, UPPCL ने तय किए नए शुल्क। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नया कनेक्शन लेना पहले से सरल हो गया है। UPPCL ने 300 मीटर तक के कनेक्शन के लिए अलग लाइन एस्टिमेट खत्म कर दिया। अब मीटरिंग और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज में ही पूरी लागत शामिल होगी। लाइफलाइन श्रेणी में 1 किलोवाट पर 1,855 रुपए, 1 से 2 के W पर 3,655 रुपए और 3 से 4 के W पर 3,708 रुपए मीटरिंग चार्ज फिक्स किया गया है। प्रक्रिया को और आसान बनाने का फैसला लिया गया है। यूपी में पान और आम की खेती को बढ़ावा, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिए सख्त निर्देश। उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में बैठक कर औद्यानिक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय समय सीमा में 100% पूरे किए जाएं, ताकि पान और आम के उत्पादन में बढ़ोतरी हो और किसानों को ज्यादा लाभ मिले। 2 करोड़ की नौकरी छोड़ IIT पूर्व छात्र की पहल, यूपी में लगेंगे 300 बायोगैस प्लांट। गौ संरक्षण को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की बड़ी योजना शुरू हो रही है। IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र यशराज गुप्ता ने करोड़ों की जॉब छोड़कर इस मिशन से जुड़ गए। योगी सरकार के सहयोग से प्रदेश की 300 से ज्यादा गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट से गोबर और गौमूत्र से स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद और अन्य उत्पाद बनेंगे, साथ ही ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को योगी सरकार का तोहफा, बीमा और साड़ी के लिए 38 करोड़ जारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा कवर और साड़ी वितरण हेतु 38 करोड़ 49 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई, जो उन्हें बड़ा समर्थन देगी। अलग अलग देने वालों को मिलेगा इनाम, नगर निगम की नई पहल। शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने नई स्कीम शुरू की है। अब घरों से 4 प्रकार का कूड़ा, गीला, सूखा, बायोमेडिकल, खतरनाक अलग अलग देने वाले लोगों को प्रोत्साहन इनाम मिलेगा। डोर टू डोर कलेक्शन में वाहनों पर 4 रंग के डस्टबिन लगाए गए हैं, हरा, गीला, नीला, सूखा, लाल, बायोमेडिकल, काला, खतरनाक। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधारने का लक्ष्य है। राम मंदिर समारोह में QR कोड से लैस होगा आमंत्रण पत्र, स्कैन के बाद ही मिलेगी एंट्री। अयोध्या के राम मंदिर में 19 मार्च को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष आमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिनमें QR कोड लगा होगा। सुरक्षा के मद्देनजर स्कैन करने के बाद ही मंदिर परिसर में एंट्री मिलेगी, ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।